अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के थ्रू अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए इनिशियल हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। उसके लिए हम एग्ज़ाम का सर्वर जैम्प डाउनलोड करेंगे। जैम्प बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप समझ लें जिसके अंदर हमें एक सर्वर मिल जाता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं, और साथ हमें एक डेटाबेस मिल जाती है जिसके ऊपर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि हमें वर्डप्रेस के थ्रू कोई, अब वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें ऐसा सच आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। हम देखते हैं सबसे पहले हमें जैम्प की ज़रूरत है, तो हम कहते हैं कि हमें जैम्प चाहिए। ये वेबसाइट है apache-friends.org। जैम्प के लिए ऑफिशियल साइट है जैम्प की। यहाँ पे आपने आना है, फिर आपको विंडो के लिए चाहिए, लिनक्स और ओएस के लिए भी हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में विंडोज़ के लिए चाहिए, तो आपने यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा कि यहाँ पे आपका इंस्टॉलर है, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं आपको फर्दर आगे उससे थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लिया। आप इंस्टॉल करेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है। आपने उसे रन कैसे करना है, तो आप उसे बिल्कुल सिंपल सा रन कर लेंगे। आपने उसे रन कर लिया। जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक किया तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू ओपन होगा। अब इसमें जब भी आपने कोई भी काम करना है, आपने अपाची को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जब आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो आपने इन दोनों को स्टॉप कर देना है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है तो हमने ये दोनों स्टार्ट कर ली। अब हमें चाहिए वर्डप्रेस। सिमिलरली हम कहेंगे कि हम करते हैं डाउनलोड wordpress.org। अब हमारे पास दो साइट्स हैं, एक wordpress.com है और एक हमारे पास है wordpress.org। wordpress.com में क्या है कि वो आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मतलब आपकी वेबसाइट जो बनती है वो इंटरनेट पे लाइव होती है, आप उसको गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास वेबसाइट बनेगी वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर तक होगी, उसके बाद देखेंगे कि हमने उसे लाइव कैसे करना है। तो अभी उसके लिए हम यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.4.2 अवेलेबल है। तो हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। ये एक जिप फाइल होती है। ये हमारे पास एक जिप फाइल है। जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये, जैसे हमारे पास वर्डप्रेस पड़ी हुई है, ये हमारा वर्डप्रेस, हमने इसे एक्सट्रैक्ट करना है। हमने इसे यहाँ से उठा के एक्सट्रैक्ट फाइल जहाँ पे भी हम चाह रहे हैं, हम कहते हैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दो, तो उसने यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये हमारे पास वर्डप्रेस आ गई। अब वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें हमें इंस्टॉल करने पे, अनजिप करने पे मिल गई। अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि हमने इससे आगे क्या करना है। अब हमने देखा है कि हमने जैम्प भी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, हमारे पास वर्डप्रेस भी आ गई है। अब हमने जाना है सी ड्राइव में। आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा, कॉमनली सी में ही किया जाता है, या आप डी में, जैसे भी आपने किया। अगर आपने सी में किया या डी में किया, वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जैम्प का एक फ़ोल्डर होगा। जैम्प के फ़ोल्डर के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर होगा htdocs, जो ये फ़ोल्डर है। इस फोल्डर में आपके ये कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप आएंगे आपके पास
3-4 चीज़ें सिर्फ आपको शो हो रही होंगी। आपने क्या करना है, जो आपकी वर्डप्रेस है जो आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये वर्डप्रेस का फोल्डर उठाना है और htdocs के अंदर पेस्ट कर देना है। जब ये फोल्डर आपके पास पेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस आपके पास आ गया, आपके पास XAMPP भी आ गया। अब हमने से देखना है कि हमने इसे लोकल होस्ट पे रन कैसे करना है। मैं आपको तब तक एक वेबसाइट की एग्जांपल साइट दिखा देता हूँ कि अगर आप कहो कि वर्डप्रेस की साइट बनती कैसे है। तो एक सिंपल सा थीम है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि ये एक सिंपल सा थीम है जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये आपको एक वेबसाइट आपकी बनी हुई है जिसमें आपके पास अबाउट के पेज हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट अस है और इसमें बिल्कुल भी कोई कोडिंग हमने नहीं की। हमने कोई HTML यूज़ नहीं किया, हमने कोई CSS किसी तरह की कोई CSS यूज़ नहीं की। सिंपल वर्डप्रेस की थीम्स यूज़ की हैं और जो आपने थोड़ा बहुत अपने मुताबिक डिज़ाइन चेंज करना होता है या आपने कंटेंट चेंज करना होता है, हमने सिर्फ कंटेंट चेंज किया है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे बनानी है। फिर हम कहते हैं कि हमने वर्डप्रेस पेस्ट हो जाए। अगर आपने इसको रन करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपने लिखना है लोकल होस्ट की कॉपी हो जाए। मैं आपको, मेरे पास तो पहले से हुई है, मैं आपको एक न्यू बना के दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है आपने स्टैटिक वेबसाइट जब बनानी होती हैं। आप कहते हो आपके पास ये htdocs में वर्डप्रेस आ गया, इसको हम रीनेम कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास इस नाम से पहले भी हम कहते हैं कि जी वेबसाइट, हमने इसका नाम रख दिया वेबसाइट। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है लोकल होस्ट पे, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। आपने देखा है कि हमने हमारा XAMPP ऑन है। अगर ये दोनों स्टॉप हुए होंगे तो यहाँ पे आपका एक एरर जनरेट हो जाएगा। आपने यहाँ पे लोकल होस्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आपने जाना है PHP My Admin पे। आपने PHP My Admin पे क्लिक करना है और हमने अब एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेटाबेस क्रिएट क्यों करनी है, क्योंकि जब आपने वेबसाइट के ऊपर कोई भी डाटा, अभी तो आपकी स्टैटिक वेबसाइट, आप कहते हो आपकी वेबसाइट पे कुछ भी डाटा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन अगर आप कहते हो कि आपकी वेबसाइट पे लोग आके इंटरेक्ट करेंगे, कोई किसी तरह का कोई डाटा पड़ा होगा, तो आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। आपने डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने सेम वही नेम यूज़ करना है। वहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है फोल्डर का वेबसाइट। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने सेम रख लिया ताकि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू चल रहे हो। अब आपने यहाँ पे लिखा है localhost/website। इसके अंदर में भी पहले भी कोई फोल्डर है वेबसाइट के अंदर, बिल्कुल इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना एक ऐसा मेन्यू ओपन होगा, इसमें आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमने कहा जी हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश। आपने इसे लेट्स गो कर दिया। यहाँ पे ना आपने डेटाबेस का नेम बताना है। डेटाबेस का नेम हमने वहाँ पे क्या रखा है, हमने डेटाबेस का नाम रखा है वेबसाइट, ठीक है। सेम नेम होना चाहिए। यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं रूट, ठीक है। पासवर्ड हमने डेटाबेस पे कुछ नहीं रखा, आपने डेटाबेस का पासवर्ड मिटा दिया। डेटाबेस का जो होस्ट है, अभी हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसे लोकल होस्ट कर दिया। और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हो
एक ही पैनल के थ्रू, तो आप इसको छेड़ते हो। लेकिन अभी के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये चीज़ें सेट करके सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करके आपने कहना रन इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि आपकी वेबसाइट का क्या नाम है। हम कहते हैं कि जी हम वेबसाइट का नाम रखते हैं फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। यूज़र नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख लें, मैं अपना यूज़र नेम रख देता हूँ। पासवर्ड भी सेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं कह देता हूँ पासवर्ड मैंने एडमिन रख दिया, यूज़र नेम भी मैंने एडमिन रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ना अपनी कोई भी ईमेल आईडी लगानी है, ताकि अगर आप पासवर्ड इन केस भूल जाते हो तो किस जगह पे आपने रिकवर करना है, क्योंकि वेबसाइट को एक्सेस तो आपने एडमिन पैनल के थ्रू ही करना है। यहाँ पे आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। उसने कहा है कि आपका यूज़र नेम आ गया और आपने पासवर्ड जो रखा है वो आ गया। इस पर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके हमारा जो है वो एडमिन था और हमने पासवर्ड भी एडमिन ही रखा था, तो हमने इसको रिमेंबर मी कर देंगे। इससे ये होगा कि जब आप बार बार चेंजेस करने आओगे तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया पैनल। इसके थ्रू हम सारी वेबसाइट इसके थ्रू बनाते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे ना आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया और हमारा जो तकरीबन इन्वायरमेंट रेडी है एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने के लिए। वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी तक अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, मैंने कोशिश किया है कि आपको ईजी स्टेप्स में एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वर्डप्रेस के थ्रू एक सिंपल सी वेबसाइट बना के देखें।